अधिकारियों के पास आप जाते हैं जिंदा होने का सबूत देने जाते हैं कि जिंदा हूँ और ऐसे हैं आधार कार्ड और जो हमारे पास प्रूफ है वो लेके जाते हैं। मतलब जिंदा है और ये जिंदा होने का सबूत भी दे रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। योगी सरकार भी अधिकारियों के सामने जाते हैं, कहते हैं साहब मैं जिंदा हूँ, तो मानने को तैयार हैं कि नहीं कि आप जिंदा हैं? नहीं साहब, कहते हैं कोई प्रमाण जो है मृत्यु हो गए तो आप कहाँ से लिखाओ कि जीवित प्रमाण पत्र। योगी सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी ये उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम आपको ऐसी आप कहानी बताएंगे जिसको सुन करके आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, ये देखिए दशरथ सोनकर जी हैं। इनकी जो कहानी है वो सुनेंगे, आपके पैरों के तले से निश्चित तौर पर जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि जौनपुर के केराकत तहसील क्षेत्र के ये महिमापुर गांव का पूरी मामला है, जहां पर इनकी ज़मीन को किसी दूसरे के नाम बनामा कर देते हैं। उसके बाद से दशरथ जी लगातार अपने आप को अधिकारियों के सामने, डीएम के सामने, जो भी इसके संबंधित अधिकारी हैं सबके सामने पेश होकर के अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। दशरथ जी लगातार जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने पेपर को लेकर के जा रहे हैं, सर देखिए मैं ज़िंदा हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मेरी करोड़ों की जो ज़मीन है, जो मैं अपने बुढ़ौती में अपने बच्चों से सेवा करवाने के लिए जिस ज़मीन को बचा करके रखा था, वो आपके अधिकारियों के मिलीभगत से उस ज़मीन को किसी दूसरे को मुझे मृतक दिखा करके रजिस्ट्री कर दी गई। अब हम मिलवाते हैं दशरथ जी से। आप देखिए किस तरह से इनकी अवस्था लगभग 60 से 65 के बीच में इनकी उम्र है, लेकिन ये बेचारे जो है अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अधिकारियों की गलती से। अब ये जिंदा है लेकिन मुर्दा होने, मतलब जिंदा है और ये जिंदा होने का सबूत भी दे रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है योगी सरकार में। चाचा जी क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला क्या है आपका? पूरा मामला साहब, अधिकारियों के पास आप जाते हैं जिंदा होने का सबूत देने जाते हैं कि जिंदा हूँ और ऐसे हैं आधार कार्ड और जो हमारे पास प्रूफ है वो लेके जाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन वो आश्वासन दिए और जो अश्विनी कुमार थे वो कहे, अश्विनी कुमार कौन है? ये लेखपाल है। अच्छा। वो हमको जानता था कि महिमापुर तैनात था। इसके पहले जो था वो श्याम कार्ती थे, वो सूखा राहत का 1500 रुपया आया था, वो दिए थे। लेकिन उनके बाद ये आए, इन्हें अपनी प्रक्रिया चालू कर दिए। चाचा अधिकारी ये आप जब जानते हैं उनके सामने, डीएम के सामने जाते हैं और जो भी अधिकारियों के सामने जाते हैं, कहते हैं साहब मैं जिंदा हूँ, तो मानने को तैयार हैं कि नहीं कि आप जिंदा हैं? नहीं साहब, कहते हैं कोई प्रमाण जो है मृत्यु हो गए तो आप कहाँ से लिखाओ कि जीवित प्रमाण पत्र। अच्छा, कह रहे हैं मृत प्रमाण पत्र आपका बन चुका है, आपने घोषित हो चुके हैं, आप जीवित हैं, इसका भी प्रमाण दीजिए। हाँ, ये कहते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार लाख कोशिश कर रही है कि राजस्व के मामले सुधरें, प्रशासन के मामले सुधरें, लेकिन आज ये जिंदा व्यक्ति हैं दशरथ सोनकर जी। आप इनको देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में। इनको राजस्व कर्मी ही, जो अधिकारी होते हैं, तहसील के अधिकारी ही इनको मृत घोषित कर देते हैं। जब ये उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हैं कि साहब मैं जिंदा हूँ, वही अधिकारी कहता है कि अब आप अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र दीजिए। यानी कि आप जो मृतक प्रमाण पत्र इनका जो बन चुका है अधिकारियों के मिलीभगत से, अब इनको जिंदा होने का प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा, तब इनकी जो संपत्ति है उस पर कुछ करेंगे, यही लोग कहते हैं। हाँ, कहते कैसे कह, जबकि हमारे घर की जो ज़मीन है थोड़ा बहुत वो जो है हमारे नाम है। अच्छा। उस पर हम सीरियम के यहाँ जमानत कराए। अच्छा। और जो काम में लगता है तो उसको देते हैं। चाचा ये कौन लोग हैं जिनके नाम ये मिलीभगत से आप बता रहे अधिकारियों के मिलीभगत से जो है रजिस्ट्री कर दी गई? गाँव के हैं साहब। क्या नाम उनका है? टुनटुन नाम है, बाप का नाम भंटू है, उनके औरत का नाम चंपा है। अच्छा। मार्केट में आप बता रहे हैं कि जलालपुर के मार्केट में आपकी ज़मीन है, कहीं ना कहीं रोड पर ज़मीन है जिसमें जहां बाजार है। हाँ। तो उसकी कीमत लगभग कितने की कीमत होगी आपकी ज़मीन? ये समय साहब हमारे हिस्से का कम से कम 70-80 लाख रुपया कीमत। 70 से 80 लाख रुपया। हाँ, उस ज़मीन की कीमत है कम में। हाँ। नहीं तो वो तो ऐसे करोड़ों के ऊपर है। देखिए वो ज़मीन जो है आप बता रहे थे, कभी जो हमें ज़मीन को इसलिए रखा था कि उसी के देख करके हमारे जो पतो है, बेटवा है, सब लोग सेवा करेंगे। हाँ। और वही ज़मीन आपके पता नहीं और आपके जो है मृतक दिखा करके ज़मीन जो है दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। रजिस्ट्री नहीं साहब, वरासत करा दिया गया। हाँ। तो जब आपको ये जानकारी हुई तो कैसा महसूस हुआ आपको? अरे साहब उस समय तो मैंने मर जाना ठीक था, जिंदा वो आधे हो गए। मैंने दौड़ते दौड़ते, पैसा लगता है पानी पीने के लिए नहीं है, कैसे किराया भाड़ा जुटाओ तो जाओ,
किसी से मिलो 150 वो भी खर्चा होता है, तो खाओगे क्या? जो इस मामले में फंसा है साहब, उसको खाना और दाना क्या निकलता है। अच्छा, किस सन का मामला है चाचा ये? किस सन में वरासत किया गया और कब आपको जानकारी हुई? नहीं, हमें जानकारी वरासत का प्रक्रिया जो है पहले से चल रही थी, लेकिन 2021 में जो है वो हम इंतखाब जब निकाले तो 2021 में आर्डर मिला हमें कि आर्डर हो गया है। और ये रिपोर्ट जब नकल निकाले तो उसमें मिले हमें नायब तहसीलदार और अश्विनी कुमार लेखपाल, उसमें नकल में जो है ये सब रिपोर्ट लगाए थे। ये लोग रिपोर्ट लगाए थे? हाँ। और अश्विनी कुमार हमें 3 साल पहले से भी जानते थे कि दशरथ राम खिलावन यही है, और उनकी के ऑफिस पर जाते थे और कहते थे कि हमारे भाई का विरासत था, उन्हीं से कराए थे। हम 4 भाई हैं, हमारा बड़ा भाई झिवरी है, दूसरा फुलचंद है, तीसरा नेबूलाल उर्फ लालचंद, चौथा हम हैं। आप हैं? आपके ही हिस्से का कराएं कि सबके हिस्से का करा लिए हैं? नहीं साहब, वो बैनामे का ज़मीन जो है सिर्फ हमारे नाम बैनामा था। अच्छा। और ये जो घर की ज़मीन है उसमें से चारों हैं। अच्छा, चारों लोग हैं। वो ज़मीन मतलब आप लोग आपस में बंटवारा कर लिए हैं कि एक ही में है? नहीं, घर वाली ज़मीन नहीं, जो इस पर आपने वरासत वो लोग करा लिए आपको मृतक? नहीं, वहाँ बटा नहीं है साहब, उसमें मुकदमा चला। वो जो है कोई पार्टी ने कब्जेदार नहीं है। और लेखपाल रिपोर्ट दिखाया कि टुनटुन का कब्जा है, कब्जे के हाल में हम वरासत कर दिए। वरासत कर दिए, जबकि उस पर ज़मीन पर किसी का कब्जा नहीं? किसी का कब्जा नहीं है साहब। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? साहब उचित, अब हम उचित कार्रवाई के और लोगों को बचाना, अगर हमारे जरिया से, हमारे मामला से मान लो कि जो किया है उसको जुर्माना अगर नहीं किया जाएगा तो दूसरे के लोग ऐसे मुआ के और ऐसे प्रॉपर्टी लेके और मिल के ये लोगों को मन बड़ा रहता है। अच्छा।